दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भगवान बुद्ध की विपश्यना विद्या के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। भगवान बुद्ध ने जिस विद्या की खोज की थी उसका नाम था विपश्यना। इस विद्या के माध्यम से भगवान बुद्ध ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला था। आज हम इसी विद्या के बारे में संक्षेप में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये विद्या क्या है, इसकी साधना कैसे की जाती है, इसके नियम क्या है और इस विद्या के संबंध में आज कुछ भ्रांतियां क्या है, उन सब के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये विद्या 2500 वर्षों तक कहाँ लुप्त रही। भगवान बुद्ध आज से 2500-2600 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। तब उन्होंने इस विद्या को पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस विद्या का प्रचार किया था, लेकिन ये अचानक कहाँ लुप्त हो गई और इसके बाद ये कहाँ से प्रकट हुई, इस बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, वहां पर एक परिवार इस विद्या को 2500-2600 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको साधना करता रहा, इसका आचरण करता रहा और आज ये विद्या उनके माध्यम से हमारे बीच आई। और ये भारत में कैसे आई? भारत में हर जगह से ये विद्या लुप्त हो चुकी थी। रंगून में भारत के व्यापारी सत्यनारायण गोयनका जी व्यापार करते थे। एक समय उनको माइग्रेन की बहुत बड़ी समस्या हुई। सारी दुनिया में उन्होंने इसका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उनकी स्थिति ये थी कि जब उनको दर्द होता था माइग्रेन का, तो वो मरणासन हो जाते थे और उनको लगता था कि अब मृत्यु ही वरेण्य है, मृत्यु मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। तो उनके एक मित्र ने एक बार उनको बताया कि आप युवा खिन से मिलो, जो विपश्यना विद्या के प्रचारक हैं और उसका अभ्यास कराते हैं। तो सत्यनारायण गोयनका जी उनके पास गए। उन्होंने बताया कि आचार्य जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे माइग्रेन की समस्या है, ये मेरी ठीक करो। तो युवा खिन जी ने कहा कि नहीं, हम कोई हॉस्पिटल नहीं चलाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप विपश्यना विद्या करेंगे तो आपको ये फायदा मिल सकता है, आप विश्वास करें। सत्यनारायण गोयनका जी ने उनके सानिध्य में रहकर 10 दिन का शिविर किया। उस 10 दिन में उनका माइग्रेन इतना ठीक हो गया कि उनको लगा कि एक चमत्कार हो गया। इसके बाद वो उनके साथ रह करके रहे। 21 दिन में उनका माइग्रेन पूरी तरह ठीक हो गया, जो उनके लिए चमत्कार जैसा था। इसके बाद उनको इतनी श्रद्धा हुई कि उनके साथ ही रहने लगे, व्यापार किसी दूसरे को सौंप दिया और इस विपश्यना साधना में लग गए, इस आध्यात्मिक उन्नति में लग गए। जब युवा खिन ने देखा कि ये तो बहुत ही डेडिकेटेड हमारा शिष्य है, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक सपना है, इस सपने को मैं चाहता हूं कि आप पूरा करें। भारत में ये विद्या खोजी गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा, आज ये लुप्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप भारत में जाकर के इस विद्या का प्रचार करें। इन्होंने इसको स्वीकार किया और इसके बाद इस दायित्व को लेकर ये भारत में आए। इनका गांव राजस्थान में था। इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में ही इसकी जो है विपश्यना विद्या को प्रचारित करना शुरू किया, शिविर लगाया, बड़ा सफल शिविर हुआ। इसके बाद आसपास गांवों में लगाया। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार प्रदेश, देश और विदेशों हो गया। सारी दुनिया में विपश्यना के हजारों केंद्र चल रहे हैं, जहां पर लाखों लोग जो है ना इस विद्या को सीख करके अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो ये विपश्यना विद्या भारत में इस तरीके से आई, जो 2500 वर्षों से लुप्त हो गई थी। आज आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा ये विद्या भारत में पुनः आई हुई है। अब मैं और बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी, भगवान बुद्ध ने विद्या कैसे खोजी थी, ये भी थोड़ा सा संक्षेप में जाना चाहूंगा। आप लोगों ने जरूर बुद्ध के बारे में जाना होगा कि वो राजकुमार थे। उन्होंने अपने पत्नी को और पुत्र को छोड़ करके रात में सोते हुए राजमहल छोड़ दिया था और ध्यान के लिए निकल पड़े थे, खोज में निकल पड़े थे कि मनुष्य को कैसे जो है ना दुखों से मुक्ति दिलाई जाए। जब उन्होंने देखा कि ये तो मनुष्य दुखी है, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई मर रहा है, ये सारा दुख ही दुख है। इस दुख से मुक्ति के लिए दिन रात वो चिंतन करते थे और सोचते थे मैं ऐसा कोई मार्ग खोजूं जिससे मनुष्य को दुख से मुक्ति कर सकूं। और इसके लिए उन्होंने तय किया कि रात में एक दिन जो है ना परिवार को छोड़ करके वो जंगल की तरफ निकल पड़े
उन्होंने खूब साधनाएं की, जितनी भी परंपरागत साधनाएं उस समय थी सब की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में वो बिल्कुल कंकाल होकर के रह गए, हड्डियों का ढांचा बन करके रह गए। तब उनको लगा कि ज्ञान कुछ और है, मुझे वो नहीं मिल पा रहा है जिसे मुझे खोज है। इसके बाद एक दिन एक कन्या आई, उसने उनको ऑफर किया कि आप कुछ खा लीजिए। तो इन्होंने उस कन्या के हाथ से खीर ग्रहण कर ली, खाना ग्रहण कर लिया। उनके 5 शिष्य जो उनके साथ में रहते थे उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे ये तो पथ से अलग हो गया है, हमें इनके साथ नहीं रहना है, ये साधना से अलग हो गया है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अकेले ही साधना शुरू कर दी, लेकिन अब उन्होंने जो बहुत कठिन मार्ग अपनाया हुआ था साधना का था, वो अब मध्यम मार्ग अपनाना शुरू किया। और इस मध्यम मार्ग से जो तपस्या उन्होंने करनी शुरू की, वास्तव में एक दिन चमत्कार हो गया। और जब वो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उनको अचानक से ज्ञान का उदय हुआ, संबोधि प्राप्त हुई और ज्ञान का विस्फोट हुआ। और ऐसा लगा कि सारा ज्ञान उनके अंदर समाहित हो गया है। और उसी समय से वो संबुद्ध हो गए। और फिर जो ज्ञान उन्हें मिला, उस ज्ञान को उन्होंने सबसे पहले अपने उन 5 शिष्यों को दिया सारनाथ में जाकर के, जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। इसके बाद फिर वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े, धर्म प्रवर्तन के लिए निकल पड़े सारे भारत में। और उन्होंने इस मैसेज को सारी दुनिया में भी फैलाया और लाखों करोड़ों लोग बुद्ध के दीवाने हो जाते थे। क्यों दीवाने हो जाते थे? क्योंकि उन्होंने ये विद्या, सरल विद्या दी थी, जो इतनी सरल थी, जो जीवन बदलने वाली थी। और उनको इससे जो है ना, उनके दुखों से मुक्ति मिल रही थी, उनको विकारों से मुक्ति मिल रही थी, जीवन बदल रहा था। लोग हुजूम उनके पास आते थे और उनके शिष्य बन जाते थे। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने इस विद्या की खोज की। अब कुछ चीजें मैं बताना चाहूं। इसके बाद उन्होंने जो है इस विद्या का दुनिया देश और विदेशों में प्रचार किया। उनके पुत्र भी गए, पुत्री भी गए, ठीक है। लेकिन आज 2500 वर्षों के बाद में भारत में विद्या फिर आई हुई है। लेकिन आज कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये विद्या बौद्ध धर्म है, जबकि इसका विद्या का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के 500 वर्षों के बाद शुरू हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरे जीते जी ना कोई मेरी मूर्ति पूजा होगी, ना मेरे पैरों का कोई स्पर्श होगा और ना ही कोई धर्म चलाया जाएगा। केवल ये शुद्ध ध्यान की विद्या है, जीवन बदलने वाली विद्या है। जो भी व्यक्ति इसको सीखेगा उसका जीवन बदलेगा, विकार मुक्त होगा और मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो ये भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया था। उनके 500 वर्षों के बाद ही कुछ लोगों ने उनके उपदेशों को इकट्ठा किया और उनको त्रिपिटक के रूप में 3 किताबें हैं, बुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और धम्म पिटक, 3 किताबें हैं। उन किताबों के रूप में त्रिपिटक बनाया और उनके उपदेशों को, जो भी उन्होंने बातें कही थी, उनको संग्रहित किया और उसके बाद उन्होंने धर्म चला दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहीं धर्म नहीं चलाया। विपश्यना विद्या शुद्ध एक विद्या, ध्यान की विद्या है। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह की बातें जो ना निरर्थक है कि ये बौद्ध, कोई व्यक्ति विपश्यना विद्या सीखेगा तो बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विपश्यना विद्या केवल एक ध्यान की विद्या है जो जीवन को बदलने वाली है। इसको सीखने के बाद व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं क्या हूं। सेल्फ कंट्रोल अपने आप आ जाता है, मन का नियंत्रण आ जाता है और अपने अस्तित्व के बारे में जानने लगता है, अपने विकारों को कंट्रोल कर लेता है। इस तरह की तमाम सारी बातें इस विद्या को सीखने के बाद आ जाती हैं। तो ये आत्म कल्याणकारिणी और बदलने वाली, जीवन बदलने वाली विद्या है। तो इस पर कोई भी जो है ना भ्रांति जो फैलाई जाती है वो बिल्कुल गलत है और इसको जो है दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये विद्या कोई बौद्ध धर्म है, बिल्कुल नहीं है। ये विद्या एक ध्यान की विद्या है जो आपके जीवन को बदलने वाली है। एक चीज और कहना चाहूंगा, लोग जो ये बात कहते हैं कि बुद्ध तो भगवान को नहीं मानते थे, किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, किसी आत्मा को नहीं मानते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध इन ईश्वर और आत्मा के विषय पर केवल मौन रहे। उन्होंने कभी किसी ईश्वर की निंदा नहीं की।
आत्मा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई ना मानने वाले थे या ईश्वर निंदक थे? नहीं थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो केवल चुप रहे। चुप रहने का मतलब क्या होता है? उसका कारण यह था कि जब बुद्ध पैदा हुए, जब हुए उस समय धर्म का स्वरूप बदल चुका था। वेद वेदांत के काल में, जिसे हम सतयुग भी कहते हैं, द्वापर आया, त्रेता आया, उस समय तक ऋषियों मुनियों की परंपराएं थी, समाज में मूल्यों की, धर्म की बड़ी वैल्यू थी और लोग धर्म पर चलते थे। लेकिन जैसे ही द्वापर आया, द्वापर का संधिकाल आया, इसके बाद मूल्यों में, जीवन मूल्यों में बदलाव शुरू हो गया और व्यक्ति के अंदर ही जो ना इंसान भी रहने लगा और दैत्य भी रहने लगा। उसने धर्म को जो है ना, वो धर्म नहीं समझा और इसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया कि ईश्वर और आत्मा के नाम पर कारोबार करने लगे। लोगों को अंधविश्वास, तमाम तरह के कर्मकांड में उलझाने लगे, जिससे कोई कल्याण लोगों का नहीं हो रहा था। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि हम लोगों को सही मार्ग दिखाएं, जिससे लोगों को मुक्ति का मार्ग मिले। तो उन्होंने ईश्वर और आत्मा के बारे में मौन रहकर, क्यों, अगर कुछ बोलते तो फिर वो भी उन्हीं में ही, जैसे दूसरे लोग कारोबार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी करने लगते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध का कोई ईश्वर नहीं था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक विद्यार्थी कक्षा में जाता है, विज्ञान का विद्यार्थी है, उसको प्रयोग करने के लिए एक सूत्र दिया जाता है, फार्मूला दिया जाता है। उस फार्मूले से वो प्रयोग करता है, उस प्रयोग से फिर वो कुछ चीज खोजता है, इसके बाद नया फार्मूला लेता है, नया चीज खोजता है। इस तरह से जो नए फार्मूला ले करके वो पढ़ता जाता है। वो विद्यार्थी फार्मूलों का अध्ययन करते करते, प्रयोग करते करते एक दिन वैज्ञानिक बन जाता है और वो विज्ञान की तह तक पहुंच जाता है, सत्य की खोज कर लेता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने विपश्यना विद्या सिखाई लोगों को कि आप इस विद्या को सीखिए और स्वयं इस मार्ग पर चलिए। इस मार्ग पर चल करके आप स्वयं अपने ईश्वर को खोजिए। तो उन्होंने केवल ईश्वर को खोजने का मार्ग बताया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा, किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी मुझे पढ़ने को नहीं मिला कि ईश्वर के वो निंदक थे या ईश्वर नहीं है। उन्होंने केवल ईश्वर का मार्ग बताया कि इस मार्ग पे चल करके आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। आत्मा के बारे में वो मौन रहे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति आत्मदर्शन करे। आत्मदर्शन का मतलब यह है, पहले अपने को जाने, मैं क्या हूं, मेरे विकार क्या है, मैं व्याकुल कैसे होता हूं, मैं क्रोधित कैसे होता हूं, मुझमें तमाम सारी जो है विकारगत बुराइयां क्यों हैं। इन सब को ध्यान लगा के देखने के बाद ही उसको पता लगेगा कि मैं क्या हूं। जब वो व्यक्ति अपने को जान जाएगा तो स्वाभाविक है, अपने को जानने के बाद वो और ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहेगा। इस तरीके से वो धीरे धीरे जो है ना, वो सब खोज कर लेगा जो वो चाहता है। ये भगवान बुद्ध ने आत्मदर्शन की बात की, इसलिए वो आत्मा पर मौन रहे। वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने धार्मिक शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी। उन्होंने अध्यात्म बताया। अध्यात्म का मतलब होता है अपने का अध्ययन। आप अपने का अध्ययन कैसे करते हो, किसी दूसरे ईश्वर का नहीं, बताए हुए देवी देवता का नहीं। आप अपना अध्ययन कैसे करते हो, अध्ययन करने के पश्चात फिर आप ईश्वर की खोज में कैसे आगे बढ़ते हो, ये मार्ग उन्होंने बताया। उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग बताया, कोई धार्मिक मार्ग नहीं बताया, कोई मान्यता नहीं बताई, कोई उन्होंने खेल नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिंपल केवल आध्यात्मिक मार्ग बताया। इस मार्ग पे चल करके व्यक्ति अपना जीवन सखत सफलता की ओर ले जाए। तो ये जो है ना, विपश्यना विद्या के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में मैं बताना चाह रहा था। अब मैं विपश्यना विद्या पर आना चाह रहा हूँ कि विपश्यना विद्या आखिर है क्या, जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जीवन में हम कोई भी चीज देखते हैं, एक सामान्य दृष्टि से देखते हैं। हमें वो ये भौतिक दृष्टि से दिखाई पड़ती है, वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, बस इतना ही सामान्य दृष्टि हमारी देखती है। लेकिन जब हम विशेष दृष्टि डेवलप कर लेते हैं, उस विशेष दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब वो विपश्यना जैसी कोई एकाग्रता की विधि होती है। हम किसी चीज को एक विशेष, हमारे जब अंतर चक्षु विकसित हो जाते हैं, तब हमें ये
विद्या, ये जो है ना कला प्राप्त हो जाती है। ये तभी प्राप्त होती है जब आप साधना करते हो। तो विपश्यना के माध्यम से आपकी दृष्टि विशेष हो जाती है और आप विशेष तरीके से किसी चीज को देखने का मादा अपने आप में विकसित कर लेते हो। विपश्यना का इतना ही दृष्टिकोण आपका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका सकारात्मक हो जाता है। तो ये दृष्टिकोण विशेष दृष्टिकोण बन जाता है, ये है विपश्यना। इसके बाद जब आपका दृष्टिकोण ही बदल गया तो आपका जो है ना पूरा सब कुछ बदलने लगेगा, जीवन में सोच बदलने लगेगी, आपका जो है ना जीवन में जो भी करने का तरीका है, काम करने का तरीका, वो भी बदलने लगेगा। ये विपश्यना से आता है। अब ये विपश्यना को करने के लिए आपको जो है ना, जैसे हमने बताया अभी विद्यार्थी को लैब में अध्ययन करना पड़ता है, लैब में प्रयोग करने पड़ते हैं, ऐसे ही एक साधक को अपने शरीर को लैब बनाना पड़ता है। उसमें अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को लैब की तरह प्रयोगशाला की बनाना पड़ता है और उसमें रिसर्च करना पड़ता है। इस रिसर्च के बाद वो जो है ना फिर आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी, उन्होंने कोई प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की, उन्होंने केवल अपने शरीर को, अपने मन को और अपने मस्तिष्क को भी प्रयोगशाला बनाया और इतने बड़े सिद्धांत हमें दिए, इतने सारे वेद वेदांत हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, ये केवल शरीर को ही प्रयोगशाला बना करके किए गए। तो एक विपस्सी साधक को अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को प्रयोगशाला बनाना होता है और तभी वो आगे की आध्यात्मिक ऊंचाइयां चढ़ सकता है। अब एक बात और बताना चाहूंगा, भगवान बुद्ध ने कोई नई टेक्निक नहीं खोजी थी, ये टेक्निक हमारे यहाँ पहले ही थी। भगवान शिव ने 112 ध्यान की विधियों का उल्लेख किया था और वो 112 ध्यान की विधियां ही आज विभिन्न रूपों में भारत में ध्यान के माध्यम से प्रयोग की जाती है। तो विपश्यना विद्या भी एक उन्हीं में से एक है। भगवान बुद्ध ने उस विद्या को पुनः खोजा जो लुप्त हो चुकी थी, उस विद्या को आकर के उन्होंने खोजा और लोगों के बीच में प्रचारित किया। बुद्ध के पहले कितने और भी बुद्ध हुए हैं, हजारों बुद्ध हुए हैं, अकेले बुद्ध ऐसे नहीं है कि जो वही हुए हैं, लेकिन बुद्ध ने उस चीज को खोज करके लोगों का जीवन बदला और लाखों लोग लाभान्वित हुए, मुक्ति तक पहुंचे। आज वो विद्या 2500 वर्षों से फिर लुप्त हो गई है। सत्यनारायण गोयनका जी ने, आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी ने भारत में और देश दुनिया में इस विद्या का पुनः प्रचार प्रसार शुरू किया है। और इस विद्या के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि गीता पढ़ते समय मुझे एक सूत्र मिला कि विपश्यना विद्या क्या है। गीता में एक बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है, वो मैं कोट करके जो है ना बताना चाहता हूँ। गीता में लिखा है एक श्लोक, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात् मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग के सेवन करने से निरुद्ध चित्त, हमारा जो जिस स्थिति में स्टैटिक जो हमारा चित्त हो गया है वो उपराम हो जाता है, शांति की स्थिति में प्राप्त हो जाता है। यत्र चैवात् मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और फिर ये मन जो ये है, इसको अपने आप को देखता हुआ, साक्षी भाव से देखता हुआ अपने आप में ही तुष्ट हो जाता है। तो ये वास्तव में विपश्यना की स्थिति यही है, जब आप अपने को देखते देखते आप तुष्ट होने लगते हो, आनंद की स्थिति में आने लगते हो, तो आपके दरवाजे, उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। एक अवस्था जो है ना इस गीता में इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। अब मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा जो विपश्यना विद्या में बड़ी सहायक होती है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 मार्ग हैं जिसके माध्यम से हम विपश्यना विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। वो 8 मार्ग क्या हैं? उन्होंने इसके लिए मन को 3 हिस्सों में रखा। मन का एक बाह्य आचरण, मन का एक आंतरिक आचरण और मन की एक उच्चतम स्थिति। उन्होंने इनको 3 स्थितियों में रखा, सील, समाधि और प्रज्ञा। सील में उन्होंने 3 हिस्से रखे, 3 मार्ग बताए, समाधि में 3 मार्ग बताए और प्रज्ञा में 3 मार्ग बताए। सील में उन्होंने जो 3 मार्ग बताए वो क्या है? हमारी सम्यक वाणी होनी चाहिए कि हमें अपनी वाणी से पवित्र होना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए।
नेगेटिव बातों से बचना चाहिए। तो हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए, संतुलित वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमारे कर्म सम्यक होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। हमें बुरे आचरण नहीं कर, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमारा मन दुखी हो और हम अपने जो है ना कर्मों को बिगाड़े। तो उन्होंने कहा सम्यक कर्म करो, सम्यक आजीविका, उन्होंने कहा आजीविका वो करो जो संतुलित हो, जिसमें आप अपने धर्म का पालन कर सकें, ऐसी आजीविका पालन करो। तो उन्होंने ये जो है ना बाह्य मन को बाह्य रूप से संतुलित करने के लिए 3 बातें बताई सील के अंतर्गत: सम्यक कर्म, सम्यक वाणी और सम्यक आजीविका। इसके बाद उन्होंने समाधि की बात की। समाधि का मतलब ये हुआ कि अपने मन को आप बस में कैसे करें। मन को बस में करने के लिए उन्होंने कहा कि आपको सम्यक मन का व्यायाम करना है। मन को बस में करने के लिए कुछ अभ्यास करिए, आप प्राणायाम वगैरह करिए और जो भी है प्रत्याहार करिए, धारणा करिए। ये जो है ना मन को व्यायाम करने के लिए है। स्मृति, मन को सजग स्थिति में रखिए, हमेशा सम्यक स्मृति, मन को हमेशा अलर्ट स्थिति में रखिए। नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही। मन को हमेशा सजग स्थिति में रखिए जिससे मन बुरे कर्मों से करने से बच जाए। और इसके बाद सम्यक समाधि, यानी कि मन को माया मोह से जो भी विरक्त स्थिति में रखिए। मन को बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में लिप्त मत रखिए। तो उन्होंने ये बात समाधि के अंदर कही। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, जो अष्टांगिक मार्ग में है, प्रज्ञा। प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा उसके लिए 2 बातें हैं। हमें संयम, सम्यक संकल्प लेना चाहिए, यानी कि संकल्प का मतलब हमारा जो चिंतन मनन होना चाहिए बहुत संतुलित होना चाहिए। हमें कुचिंतन से बचना चाहिए और बुरे विचारों से, कुविचारों से बचना चाहिए। हमारा संतुलित चिंतन होना चाहिए। उसे उन्होंने कहा सम्यक संकल्प। इसके बाद उन्होंने कहा हमारी दृष्टि सम्यक होनी, यानी कि संतुलित दृष्टि। हमें अपनी दृष्टि का भी परिमार्जन करना है, दृष्टि को पवित्र बनाना है। इसके लिए हमें अपनी दृष्टि में परिष्करण लाना है, शुद्धता लानी है, ये उन्होंने कहा। अब आप देखिए, हम पतंजलि मुनि ने जो 8 अंग बताए हैं, योगा के 8 अंग बताए हैं, ये अष्टांगिक मार्ग बिल्कुल वही है। उन्होंने कहा यम, नियम, आसन। भगवान बुद्ध ने शील के अंतर्गत उनको तीनों को रख दिया। इसी तरीके से उन्होंने कहा प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। भगवान बुद्ध ने उनको समाधि के अंतर्गत रख दिया। इसी तरह से पतंजलि ने कहा ध्यान और समाधि। भगवान बुद्ध ने उसको प्रज्ञा के अंतर्गत दिया। क्यों? हमारी प्रज्ञा तभी जागृत होगी जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, जब आप समाधि और ध्यान की स्थिति में पहुंचेंगे, तभी आपकी प्रज्ञा जागृत होगी। और प्रज्ञा जागृत होने के बाद व्यक्ति के पास ज्ञान का इतना जो है ना प्रस्फुटन होगा कि उसके लिए सारे दरवाजे, प्रकाश की लाइटें खुल जाएगी। तो ये जो है ना अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का पतंजलि मुनि के अष्टांग योग की तरह ही है। अब आप देखिए, प्रज्ञा जो सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा ही है जिससे हम मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते हैं। ये प्रज्ञा कैसे, क्या है? उन्होंने कहा 3 तरह की प्रज्ञाएं होती हैं। हम अपनी प्रज्ञा 3 तरह से जागृत कर सकते हैं। पहले हम श्रुतमयी प्रज्ञा, सुन करके आप प्रवचनों में जाइए, कथा भागवत सुनिए, वहां से भी आपकी प्रज्ञा जागृत हो सकती है। पुस्तकें पढ़िए, मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़िए, वहां से भी आपकी प्रज्ञा जागृत होती है। इसके बाद चिंतनमयी प्रज्ञा, आप स्वचिंतन करके, चिंतन मनन करके भी अपनी प्रज्ञा को जागृत कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने तीसरी प्रज्ञा के संबंध में जो महत्वपूर्ण बात कही, वो कही भावनामयी प्रज्ञा। असल में यही प्रज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है और भगवान बुद्ध इसी पर जोर देते हैं। ये विपश्यना विद्या यहीं से शुरू होती है कि हम अनुभूति के द्वारा, स्वानुभूति के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा अपने को जाने। और क्या क्या जाने? उन्होंने कहा 3 चीजों को अपने अंदर अनुभूति के द्वारा जानने की कोशिश करें। पहला तो अनित्य बोध, अपने अंदर ये जानने की कोशिश करें सब अनित्य है, अनिश्वर है, अनिश्वर है, अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब अस्थायी है, सब उदय व्यय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जन्म ले रहा है। ये अपने अंदर ये भाव जागृत करें। दूसरा उन्होंने कहा अनात्मबोध, यानी कि हमारे अंदर माया मोह, राग द्वेष, अनुराग विराग, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें
इन चीजों को भी अनुभूति के द्वारा जानना है कि हमारे अंदर ममत्व भाव का अभाव हो जाए। और तीसरी बात उन्होंने कही, दुख का वास्तविक बोध। दुख क्या है इसका भी जो है ना, भगवान बुद्ध ने कहा था कि 4 तरह के 4 दुख सत्य हैं। पहला दुख सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का शमन भी है। हमेशा के लिए दुख को हम खत्म भी कर सकते हैं। तो भगवान ने 4 बातें, 4 दुख सत्य बताए थे। तो ये हमें अनुभूति के द्वारा पता चलता है। ये तभी पता चलता है जब हम विपश्यना करते हैं, और विपश्यना में हमें अपने इन बोधों का, अनित्य बोध, अनात्म बोध और दुख का वास्तविक बोध होता है। तभी हम जो है ना विपश्यना की आगे की सीढ़ियों में चढ़ते हैं। और इसके बाद ये बात उन्होंने बताई, उन्होंने एक बात और बताई बहुत महत्वपूर्ण, कि अपनी मानस चेतना को जो काम कैसे करता है, हमारा ये शरीर विज्ञान, मानस विज्ञान काम कैसे करता है, ये उन्होंने बड़ी साइंटिफिक तरीके से बताया। और इसीलिए भगवान बुद्ध की टेक्निक को वैज्ञानिक टेक्निक, ध्यान के मामले में दुनिया की केवल एक ही टेक्निक ऐसी है जो वैज्ञानिक है। ध्यान के मामले में अभी तक किसी के बारे में वैज्ञानिक शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है। केवल भगवान बुद्ध की टेक्निक को ही वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कल्पना, मान्यता, चमत्कार, दृष्टिपात, शक्तिपात जैसी कोई बात नहीं है। जो है आपको स्वयं खोजना है, आपको स्वयं गहराइयों में उतरना है और वहां से मोती खोज के लाना है। तो ये जो है ना इसलिए वैज्ञानिक है क्योंकि छात्र जितना जो है ना अध्ययन करेगा, प्रयोग करेगा, वो उतना ही बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। और इस साधक जितना अधिक अध्ययन करे, जितना साधना करेगा, उतना ही वो ऊंचाइयां चढ़ेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध की ये ध्यान टेक्निक वैज्ञानिक भी है। उन्होंने मानस चेतना के बारे में जो बात कही है वो मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा हमारा जो शरीर स्कंध है, जो मानस स्कंध है, वो कैसे काम करता है, ये विज्ञान के तरीके से काम करता है। हमारे मानस चेतना के 4 हिस्से हैं। एक है विज्ञान, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है संवेदना और चौथा है संस्कार। इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हमारा पूरा शरीर एक विज्ञान पर बना है, 5 महाभूतों से बना है। ये इसका विज्ञान है, ये प्रूव हो चुका है। कोई भी चीज घटित होती है सबसे पहले जो है ना इस विज्ञान पर आती है। जैसे मान लिया आपने मुझे गाली दी, सबसे पहले इस मस्तिष्क को पता चलेगा, मानस को पता चलेगा कोई ध्वनि आई। इतने ही विज्ञान को इतना ही पता चलेगा कि कोई ध्वनि आई और कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद फिर संज्ञा, आपकी चेतना, चेतना उस चीज को पता करेगी क्योंकि ये विज्ञान चेतनामय है। इस चेतना के माध्यम से वो पता कर लेता है कि ये क्या है। क्यों? इसकी मेमोरी में, शब्दकोश में वो चीजें जमा है, चेतनामय है ये। तो वो गाली का शब्द आपकी मेमोरी में जमा है। जैसे ही ये संज्ञा के लेवल पर आया, कंसाइंस के लेवल पर आया, आपने समझ लिया ये गाली है। क्यों? आपका स्मृति कोश उस शब्द से भरा हुआ है। लेकिन अगर वो गाली का शब्द आपकी चेतना में नहीं है तो उस गाली का आप पर कोई असर नहीं होगा। मान लिया तमिल में कोई आपको गाली देता है, आपकी स्मृति कोश में तमिल का शब्द नहीं है, आप उसको ओवरलुक कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमारे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है। तो ये विज्ञान के आधार पर काम कर रहा है। आपकी चेतना में जो चीजें हैं वही रिएक्ट करती हैं, जो नहीं है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। ये दूसरा विज्ञान है। तीसरी बात उन्होंने कही संवेदना। संवेदना, जैसे ही कोई ध्वनि आती है और चेतना के स्तर पर उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है, इसके बाद संवेदनाएं हमारे पूरे शरीर में भरी हुई हैं। क्रोध की संवेदनाएं, विकार की संवेदनाएं, वासना की संवेदनाएं, लालच की संवेदना, तमाम तरह की संवेदनाएं। मेरा पूरा शरीर, हर व्यक्ति का शरीर तमाम संवेदनाओं से भरा हुआ है। जैसे ही चेतना ने पहचाना ये गाली, और इसके बाद हमारी संवेदना जागृत हुई और आंखें लाल हो गई, शरीर कपकपाने लगा, बीपी बढ़ गया, हाथ पैर कांपने लगे,
और इसके बाद जो है ना, जो संवेदना के स्तर पर वो शब्द जब जो चेतना ने बताया कि ये गाली है, तो वो जो है ना संवेदनाएं जागृत हो गई और हमारे अंदर जो है ना उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। ये प्रतिक्रिया जो है ना ही क्या करती है, यही हमारी संस्कार बनाती है। ये चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम प्रतिक्रिया करते हैं। अगर किसी ने क्रोध किया, गाली दी और हमने प्रतिक्रिया गुस्सा किया, तो गुस्से का मेरे ऊपर भी असर हुआ और वो हमारे संस्कारों में जमा हो गया, वो खत्म नहीं होगा आपके संस्कारों। अगर मान लिया और भी आप उससे आगे जो है ना आपने प्रतिक्रिया कर दी, उसने एक गाली दी, आपने 2 और गाली दे दी, तो वो प्रतिक्रिया भी आपके मस्तिष्क में जमा हो जाएगी। और अगर आपने और भी गुस्सा आया और आपने उसकी ठुकाई भी कर दी, तो वो भी आपके संस्कारों में, आपके मस्तिष्क में इम्प्रिंट हो जाएगी और ये सदा के लिए इम्प्रिंट हो जाएगी। वो ताजीवन वो आपके दिमाग में रहेगी। जब भी वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपका क्रोध 7वें आसमान पर होगा। तो ये जो है ना विज्ञान है, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध ने कही कि ये संस्कार हैं जो हम जमा कर रहे हैं, पूरे जीवन हमने जमा किए हैं, विकारों के संस्कार, उनकी उदीर्णा करनी है, उनको मिटाना है, उनको धूमिल करना है। इसको धूमिल करना ही हमें मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। जब तक हम इन विकारों से मिश्रित संस्कारों को जो है धूमिल करेंगे, मिटाएंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। कोई भी मार्ग, कोई भी आप चाहे कितना मंत्र जाप करो, चाहे कितना कोई भी मार्ग अपनाओ, चाहे कोई भी जो है ना आप मार्ग, लेकिन इनको नहीं मिटाया जा सकता है। इनको मिटाया केवल तभी जा सकता है जब आप अपने बारे में जान लो कि मैं क्रोध क्यों कर रहा था, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। जब आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, तब आप समझ जाओगे कि ये विकार ठीक नहीं है और आप उन विकारों को तिलांजलि दे दोगे। तो ये जो है ना भगवान बुद्ध ने कहा, अनुभूति के द्वारा आपको जानना है और इन विकारों को जो हमने अपने मस्तिष्क में जमा किया हुआ है, उन संस्कारों को हमें मिटाना है। ये मिटाने के लिए उन्होंने जो विद्या बताई वो है विपश्यना विद्या। इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति इन विकारों से, इन संस्कारों से मुक्त हो सकता है। इसके बाद और भी कुछ जो प्रासंगिक बातें हैं वो भी मैं बता दूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम 2 तरह से खाना लेते हैं। अपने शरीर को पालने के लिए हम 2 तरह से, एक शारीरिक खाद्य और दूसरा चैतसिक खाद्य। हम शरीर को खाद्य पदार्थ, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, इस रूप में हम शरीर को खाद्य देते हैं। एक अच्छा खाद्य हो सकता है, बुरा खाद्य हो सकता है। इसी तरीके से हम अपने चेतना को भी 2 तरह से भोजन देते हैं, एक अच्छा खाद्य, एक बुरा खाद्य। अगर हम उसको सुविचार देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो ये अच्छा खाना है। और अगर कुविचार देते हैं, कुचिंतन करते हैं, तो ये बुरा खाना है। इस तरीके से इस पूरे मानस चेतना का, पूरे शरीर का काम चल रहा है शारीरिक खाद्य के द्वारा और चैतसिक खाद्य के द्वारा। पूरा कार्य व्यापार इस तरीके से चल रहा है। उन्होंने ये 2 बात कही। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध ने कहा कि विपश्यना के लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पालन करना पड़ेगा। जैसे आर्य मौन, आपका मन मौन होना चाहिए। जब तक मन मौन नहीं है, तब तक विपश्यना का कोई फायदा नहीं होगा। आपके मस्तिष्क में शब्दों का, घटनाओं का, विकारों का शोरगुल मचा हुआ है। जब तक वो शोरगुल शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक विपश्यना का कोई लाभ नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको मन से मौन होना पड़ेगा। यही नोबल साइलेंस है। बहुत लोग दावा करते हैं, आज बहुत सारे लोग दावा, मैंने विपश्यना करी, इतनी करी, उतनी करी, लेकिन उनके जीवन में जाइए, मौन है ही नहीं। तो वो विपश्यना ही केवल दिखावा है। इस दिखावे से कोई फायदा नहीं, उनका कोई फायदा, रंचभर फायदा होने वाला नहीं है। जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं है, तब तक विपश्यना का कोई भी अर्थ नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने। और आप जब सत्यनारायण गोयनका जी के यहाँ जो शिविर है, वहाँ 10 दिन के कार्यक्रम कराए जाते हैं। वहां पर सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि 10 दिन तक आपको आर्य मौन रखना है, ना किसी अपने से, ना किसी पराये से बात करनी है।
और ना ही संकेतों से भी बात करनी है, ना मोबाइल से बात करनी है, मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं। आपको 10 दिन पूरी तरीके से मौन रखा जाता है, जिससे कि इस 10 दिन के अभ्यास में आपको कि मन को मौन रखने का अभ्यास हो जाता है और वो फिर धीरे धीरे मौन रखने की आदत बनाने लगता है। तो 10 दिन के शिविर में जो आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी के शिविर है, वहां पर ये मौन सिखाया जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक और बात कही कि देखिए, जब भी आप कोई अच्छा का बुरा कार्य करेंगे तो आपको शत्रु और मित्र जरूर मिलेंगे। तो इसमें आपको शत्रु भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे। तो पहले उन्होंने कहा जो आपके शत्रु हैं वो 5 शत्रु हैं, इन शत्रुओं से दूर रहना। अगर इन शत्रुओं को आपने आस्तीन का सांप बना के रखा है तो विपश्यना साधना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा सबसे पहले राग द्वेष आपको अलग रख देना है, आलस नहीं होना बिल्कुल, मन में किसी तरह की बेचैनी और संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मन आपका शांत होना चाहिए। ये 5 तरह के शत्रु आपके पास नहीं होना चाहिए, और ये नहीं है तो आप साधना की ऊंचाइयों तक चढ़ सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा 10 आपके पास मित्र भी हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं और आप साधना की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हुए। मित्र क्या है? उन्होंने कहा निष्पक्षता, शील बताया, कर्मों में शुचिता, आपके कर्म मन वाणी आजीविका में शुचितापूर्ण होने चाहिए, आप में शूरवीरता होनी चाहिए, आप बलवान हिम्मत वाले होने चाहिए, प्रज्ञा आपकी जो है ना आप ज्ञानवान होने चाहिए, क्षमा आपके अंदर होना चाहिए, उपेक्षा यानी कि आप किसी चीज में लिप्त नहीं हो। बारे में एक प्राथमिक जानकारी देने की कोशिश की है। और इसके बाद भी मेरे पास कुछ विपश्यना के आगे लाभ क्या है, विपश्यना कैसे करें, विपश्यना को थेरेपी के रूप में कैसे यूज करें, तो और विपश्यना दुनिया में कहाँ की जाती है, आपके नियर बाई सेंटर कहाँ है, उनके बारे में, उनकी वेबसाइट क्या है, इस बारे में भी मैं जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यही विराम देते अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।